आज हम बात करेंगे कि अगर हम एज अ सेलर अपने घर को मार्केट में लिस्ट किया हुआ है और हमें ट्रैक्शन नहीं मिल रही, तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से हमें वो ट्रैक्शन नहीं मिल रही जो हम एक्सपेक्ट करते थे हमारे घर को लेकर। आज हम वो सब डिस्कस करेंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने घर को लिस्ट किया प्रॉपर्टी में, लेकिन शोइंग्स उतनी नहीं हो रही और ट्रैक्शन उतनी नहीं मिल रही जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है प्राइसिंग। अगर प्राइसिंग करेक्ट नहीं है, तो उसमें हमेशा ट्रैक्शन लिमिटेड मिलेगा। घर की प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो उस मार्केट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग हो। जो मेरा घर है, उस घर के आस-पास जितना एरिया है, 1 से 1.5 किलोमीटर का द जो दायरा है, उसके अंदर उस तरह के घर, उस किस्म के घर, उस उम्र के घर कितने के बिके हैं। रीसेंट पास्ट में, ऐसा नहीं कि पिछले 6 महीने में या 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, नहीं। हमेशा रीसेंट 30 दिन में, रीसेंट 45 दिन के अंदर कितने के बिके हैं घर, जो बिल्कुल उसी उम्र के थे और उसी स्पेक्स के थे, जिस स्पेक्स का सब्जेक्ट है। उसके हिसाब से डिटरमिन होती है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है घर की, और फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के बाद प्राइसिंग डिटरमिन होती है कि किस प्राइस पे घर को हमें पिच करना चाहिए। अगर प्राइसिंग करेक्ट नहीं है, तो उससे ट्रैक्शन डेफ़िनेटली कम मिलेगा। प्राइसिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो बायर प्रोस्पेक्ट उनको लगे कि यार ये घर या ये एसेट इस प्राइस में बिल्कुल ठीक है। मेरे को ये देखने जाना है। अपने ब्रोकर को बोलें कि भई अपॉइंटमेंट बुक करो, वी वांट टू सी दिस प्रॉपर्टी। ऐसी होनी चाहिए प्राइसिंग। तो मोर ऑफ़न देन नॉट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अगर प्रॉपर्टी स्टेल हो रही है मार्केट में, तो प्राइसिंग 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न, कई बार मार्केट इन्हेरेंटली शिफ्ट से गुज़र रही है, यानी मार्केट बहुत तेज़ थी, बहुत हाई थी और एकदम से नीचे आई। जैसे आपने देखा 2022 में एकदम से मार्केट में बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ, तो उस केस में भी मार्केट बाय डिज़ाइन बहुत स्लो हो जाती है। बट उसके अलावा मोस्टली इट इज़ ड्यू टू द प्राइस कि ट्रैक्शन या शोइंग्स कम हो रही हैं, इंटरेस्ट कम जनरेट हो रहा है। दूसरा रीज़न जो आपको देखना चाहिए और इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, वो है मार्केटिंग मटीरियल। मार्केटिंग मटीरियल जब आप लिस्ट करते हो तो वो टॉप नॉच होना चाहिए। डिजिटल फीचर शीट्स, ब्रोशर्स, प्रिंटेड फिजिकल ब्रोशर्स, सब कुछ हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। फोटोग्राफ्स कभी भी फ़ोन से खींचे हुए नहीं होने चाहिए, वो हमेशा प्रोफेशनल के द्वारा एक हाईएस्ट क्वालिटी कैमरा इक्विपमेंट के साथ, प्रॉपर एक्सपोज़र, प्रॉपर कंपोज़िशन के साथ शूट किए जाने चाहिए। प्रॉपर्टी अगर अच्छी दिखेगी नहीं, तो कैसे बायर प्रोस्पेक्ट्स को एक्साइटमेंट होगा एंड दे विल कम फॉरवर्ड टू व्यू द प्रॉपर्टी। बस कैसे क्रिएट होगा प्रॉपर्टी का? बिल्कुल नहीं होगा अगर उसकी फोटोज़ प्रोफेशनल या प्रॉपर नहीं है तो। अगर प्रॉपर्टी में जब बाहर से आते हो, अगर ड्राइववे में कुछ इश्यूज़ हैं या शिंगल्स में कुछ इश्यूज़ हैं रूफ़ के, वो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ताकि वो सारी चीज़ें जब कैप्चर हों फ़ोटोग्राफ्स में, तो वो अच्छे से कैप्चर हों और प्रॉपर्टी एकदम मिंट लगे। या फिर डिस्क्रिप्शन में, कई बार आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में डेफिशिएंसीज़ हैं। जो हाई पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टी के पास अगर हाईवे है, स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, ट्रेल्स हैं, कोई बड़ा शॉपिंग मॉल है, कोई रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हाइलाइट होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो देखने वाले आ रहे हैं उनको उस एरिया का इतना ज़्यादा नहीं पता, बिकॉज़ वो लोग दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू द एरिया। अगर आप उस घर में रहते हो या आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, देन यू नो मच बेटर देन दैट। आप चाहते हो, इट्स इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट टू हाइलाइट ऑल ऑफ दोज़ आइटम्स इन द डिस्क्रिप्शन, इन द फीचर शीट्स, इन द डिजिटल फ्लायर्स। हर जगह पे वो सारी चीज़ें जो यूएसपीज़ हैं प्रॉपर्टी की, वो हाइलाइट होनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि मेजरमेंट्स मिसिंग है या इनकम्प्लीट है, वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये लगता है कि रूम छोटा है तो मैं मेजरमेंट वहाँ से नहीं है लिस्टिंग के अंदर, बिकॉज़ लिस्टिंग के अंदर अभी वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बट फ्यूचर में आप देखोगे कि वो मेजरमेंट्स आर बिकमिंग मैंडेटरी फील्ड और वो हमेशा डालना ही पड़ेगा। बट कई बार अभी के रूल के हिसाब से अगर मेजरमेंट वहाँ पे नहीं है तो वो गलत है। मेजरमेंट ना देने से ज़रूरी नहीं कि जो आएगा, वो आने के बाद तो उसे पता चलेगा ही कि मेजरमेंट कि रूम छोटा है या बड़ा है या मीडियम साइज़ का है। तो इट डज़न्ट हेल्प यू एज़ अ सेलर।
जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, आपके पास जो फ्लोर प्लान्स हों, परमिट की कॉपीज़ हों, जितनी भी एडिशनल अटैचमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों प्रॉपर्टी को लेके, वो सारे आपको अपलोड करने चाहिए लिस्टिंग में, ताकि जो सामने वाले प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आए कि ये घर बिल्कुल ठीक से लिस्ट हुआ हुआ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली इन लोगों ने बताया हुआ है, आई वांट टू सी दिस प्रॉपर्टी, और अगर अच्छी लगी तो हम इस पे ऑफ़र डालना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, जितनी ट्रू और अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, आपको वो देनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेज़ेंटेशन की कमी प्रॉपर्टी में। कई बार हमने फ़ोटो भी अच्छी खींची, मटीरियल भी सब ठीक है और प्राइसिंग भी हमारी ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर्टी में इन पर्सन रिव्यूज़ के लिए व्यक्ति अंदर आता है, तो उसको वो इम्प्रेशन नहीं पड़ता जैसा वो उसने सोचा था कि पड़ेगा जब उसने फ़ोटोज़ देखी थी। हो सकता है फ़ोटोज़ जब खींची हों तो उस समय स्टेज्ड हो प्रॉपर्टी, सब कुछ साफ़-सुथरा रखा हुआ है, बेडशीट्स प्रॉपर्ली टाइड है, लेकिन जब आप शोइंग पे गए तो उस समय सब कुछ हेल्टर-स्केल्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किचन के काउंटर्स एकदम क्लीन थे जब हमने फ़ोटोज़ खींची थी, लेकिन जब हम शोइंग पे गए तो देखा कि किचन के काउंटर्स बिल्कुल क्लटर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर एकदम इम्पेकेबली क्लीन होना चाहिए जब शोइंग आए, यानी जो मार्केटिंग मटीरियल है उसके साथ एकदम से मैच करना चाहिए घर, घर कैसा है, तो फिर एकदम से मैजिक होगा और जो आने वाले लोग हैं उनको समझ में आएगी प्रॉपर्टी। एज़ अ सेलर और एज़ अ गुड लिस्टिंग एजेंट 2 ही आपकी जॉब्स हैं। पहली के घर अच्छे से अच्छा मटीरियल हो, मार्केटिंग मटीरियल हो और घर अच्छे से अच्छी पोज़ीशन में हो, और दूसरा जब वो लोग घर पे आएँ तो उनको उसी पोज़ीशन में घर मिले, ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए लोगों को प्रॉपर्टी समझ आने की। सो दिस इज़ की। और दूसरा मैं कई बार देखता हूँ कि घर के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें एहसास नहीं होता, और घर के अंदर कुछ स्मेल्स होती हैं जो हमारे खाने-पीने की वजह से, कई बार पेट्स की वजह से जो हैं और जो रहती हैं, व्हिच इज़ नॉर्मल। लेकिन अब हम लिस्ट करने जा रहे हैं तो हमको वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जितना न्यूट्रल, जितना फ्रेंडली हो सके उतना वो करना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ-कुछ डिओड्राइज़र्स फेब्रीज़ के आते हैं, वॉलमार्ट में मिल जाते हैं, कॉस्को में मिल जाते हैं, होम डिपो में मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। प्लग इन वाले डिओड्राइज़र्स भी आते हैं। वो सब चीज़ें यूज़ करके हमको घर की अपील बढ़ानी चाहिए, और अगर हम वो घर की अपील बढ़ाएँगे तो घर में कोई व्यक्ति आएगा तो दे विल स्पेंड मोर टाइम फ्रीली इन द हाउस। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सर्दियों के दिन है और हीटिंग ही ऑफ़ की हुई है या हीटिंग बहुत कम की हुई है, ये बिल्कुल गलत है। अगर जो बायर प्रॉस्पेक्ट घर में आ रहा है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा टेम्परेचर को लेके तो फिर वो टाइम नहीं स्पेंड करेगा। अगर वो टाइम नहीं स्पेंड करेगा तो उसको घर समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में होता है कि हम जितना ज़्यादा हो सके, हम एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को फ्रेंडली रखें, माफ़िक रखें, जो लोग घर में आ रहे हैं वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। अगर समर्स हैं, जुलाई का महीना है, जून एंड है और खूब गर्मी है बाहर, तो घर के अंदर एसी चलता हुआ होना चाहिए जब कोई आए, कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एकदम चिल्ड हो, कंफर्टेबल होना चाहिए टेम्परेचर। और चौथी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि घर ऐसे एग्ज़िबिट करता है कि कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स हैं घर के अंदर। जैसे रूफ़ पे स्टेन्स हैं पानी के, सीलिंग पे कोई पहले रिपेयर जॉब हुई थी, सीलिंग पे स्टेन्स हैं पानी के बट वो फिक्स नहीं हुए, कभी रीपैच नहीं हुए, कभी पेंट नहीं हुए। या फिर कोई फॉसेट है, वो ड्रिप कर रहा है, भले ही स्लोली ड्रिप कर रहा है बट कर रहा है ड्रिप। या फिर फ्लोर्स में बहुत क्रीकिंग नॉइज़ है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद। ये सारी चीज़ें एकदम से बताती हैं कि प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस के इश्यू हैं। या फिर जब हम वॉक कर रहे हैं तो विंडोज़ के कॉर्नर पे मिल्ड्यू और मोल्ड डेवलप हुआ हुआ है। वो एकदम से बताता है कि सुपरफिशियली तो क्लीनिंग हुई है बट कोई रेगुलरली क्लीनिंग नहीं हो रही प्रॉपर्टी की। या फिर हम किचन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एग्ज़ॉस्ट पे ग्रीस है, जो रेंज हुड है जिसको हम रेंज हुड बोलते हैं किचन में। या स्टोव है, वो अनक्लीन है एकदम। कई बार मैं घरों में जाता हूँ जहाँ पे हम स्टोव देखते हैं, वो इतना क्लीन होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इट्स लाइक अपना चेहरा देख लो उसके अंदर। इवन दो चाहे भले ही वो 30 साल पुराने हो, 40 साल पुराने हो स्टोव। ऐज हैज़ नथिंग टू डू विद हाउ द प्रॉपर्टी इज़ केप्ट। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम घर देखते हैं और घर 1 साल पुराना है,
बट वो रखा ऐसे हुआ है कि वो लगता है कि वो 8 साल पुराना है। और कई बार मैं घर देखता हूँ जो 18 साल पुराना है, बट जब उसके अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि वो अभी 6 महीने पुराना घर है। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट में एज इज़ ऑफ कोर्स वन थिंग, वन फैक्टर, बिग फैक्टर। हाउएवर, हाउ अ प्रॉपर्टी इज़ केप्ट इज़ आल्सो हैज़ इक्वल वेटेज। वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जैसे कि घर की एज, कि वो घर रखा कैसे हुआ है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आपके कोई कोलीग्स या फ्रेंड्स जो सेलिंग कर रहे हो तो उनके लिए बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। दिस विल रियली हेल्प देम। एंड कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड चीज़ हो, कोई क्वेरी हो, तो ज़रूर आप रीच आउट करो एलिक्सिर को, एंड आवर टीम हियर इज़ अवेलेबल टू हेल्प with the best what you can expect. Thank you so much. Stay safe, and I will see you soon. Bye bye.